नीरज जी, तो बिहार भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बम पर बैठा है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, आज तेजस्वी यादव को जब कोई पिच खेलने को नहीं मिल रहा है, बिहार में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो हाँ। प्रशांत किशोर की पिच पे खेलने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते रहे हैं और कई एक उदाहरण इसका हम लोगों ने पेश किया है। जो भ्रष्टाचारी, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, या कोई नेता मंत्री हो, उसके घरों को स्कूल में बदलने का हम लोगों ने काम किया है। बिल्कुल ये लोग सिर्फ अफवाह फैलाते हैं, सनसनी फैलाते हैं। दरअसल भ्रष्टाचार के जनक तो लालू तेजस्वी यादव के माता पिताजी रहे ना इस बिहार में। उन्होंने भ्रष्टाचार का जो कोर्ट ने साबित किया, उन पे आरोप, चारा चोर कोर्ट ने कहा उनको, बिहार के शासनकाल को समय जंगल राज कोर्ट ने कहा था, हम लोग नहीं कह रहे हैं। तो जो खुद भ्रष्टाचारी है उनको तो इस पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बेवजह भ्रम फैलाते हैं, सनसनी फैलाते हैं। और आजकल बिहार की राजनीति में एक पीके आए हैं, वो अभी सिर्फ सनसनी वाली बात करते हैं, जिसका कि तथ्य से कोई मतलब नहीं होता। इन लोगों की बातें वैसी है, लोग कभी एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं, कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, कभी कोई मुद्दा उठाते हैं जिसका कि जनता से कोई कनेक्टिविटी जिस मुद्दों भाई, का अब नहीं है। आप जो पीके मुद्दा उठा रहे हैं भ्रष्टाचार का, कोई ऐसा तो है नहीं कोई आपको किसी आम कार्यकर्ता का वहां नाम ले रहे हैं। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा सांसद, आपके मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, आपके मौजूदा उप मुख्यमंत्री, उनका नाम लेकर बकायदा पूरे दस्तावेजों के साथ वो दिखा रहे हैं। कोई दस्तावेज नहीं पूजा जी, सिर्फ वो सनसनी फैला रहे हैं। उन्होंने माननीय डिप्टी सीएम सम्राट में एक एक उत्तर देता हूँ, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगा, ये सब पहले से पब्लिक डोमेन में है और कोर्ट द्वारा असत्यापित किया जा चुका है। उस मामले को उठा करके सनसनी से फैलाना चाहते हैं, अखबार में नाम छपाना चाहते हैं, मीडिया की सनसनी में बने रहना चाहते हैं, नथिंग एल्स। इनसे तो आपने क्या किया इस मामले पर? आपने आपकी तरफ से क्या किया? आप तो चुप्पी साध गए। कहां चुप्पी साध किया? हमारे सम्राट चौधरी जी ने जवाब दिया। हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि कोर्ट ने इनको सब चीज से बड़ी किया हुआ है। तो साबित कर दीजिए ना भाई, आप ही की पार्टी के नेता कह रहे हैं ना, जवाब देना चाहिए, साबित करना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा दे दें। देखिए, हमारी पार्टी के जो नेता कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका मन डोल रहा है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। बाकी हमारी पार्टी अच्छा, मन डोल रहा है, मन डोल रहा है मतलब संगठन से ताला बदलने वाले हैं क्या? मुझे जरा बोलने दीजिए, हाँ, प्लीज प्लीज। किसी ऑफिशियल प्रवक्ता ने इस तरह की बात नहीं की है। अब कोई व्यक्तिगत बयान कुछ देते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। किसी ऑफिशियल प्रवक्ता ने, चाहे स्वयं सम्राट चौधरी जी ने, इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। प्रशांत किशोर को पहले चाहिए कि डॉक्टर संजय जायसवाल ने जो 7 सवाल उनसे पूछे हैं, उसका वो बिंदुवार उत्तर दें। वो तो कह रहे हैं कि भैया जांच बिठा दीजिए, जो सवाल आप कर रहे हैं प्रशांत किशोर ने तो साफ कर दिया कि भैया जांच बिठा दीजिए, ले आइए ईडी सीबीआई। लेकिन आप जो आरोप आप पर लगे हैं उसका तो आप कम से कम जवाब दीजिए ना, साबित करें वो कि वो गलत कह रहे हैं। प्रशांत साबित है, ऑलरेडी पहले साबित है। जो आरोप लगा रहे हैं सब कोर्ट में मामला पहले गया और कोर्ट ने सबको खारिज किया हुआ है। कोई नया बात वो नहीं कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी पे जो आरोप उन्होंने लगाए सब पहले से कोर्ट में साबित हो चुका है, कोर्ट में उसका निर्णय आ चुका है। वो बेवजह पुरानी चीजों को लेके सनसनी भाई, आप 20 साल पुरानी चीजों को लेके उठा सकते हैं, वो आपको सब सही लगता है। आप चारा घोटाला की बात करेंगे, वो आपको सही लगता है, लेकिन मौजूदा टाइम पर जो आपके नेताओं पर जो आरोप लग रहे हैं उसके लिए आपको कोई जवाब दे नहीं है। चारा घोटाला में कोर्ट ने लालू यादव को सजा किया है, मुजरिम दोषी करार दिया है उनको। लेकिन यहाँ जो भी मुकदमे हुए सब लोग निर्दोष बरी हुए। दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों का आप एक तरह तुलना नहीं कर सकते हैं। एक को कोर्ट ने निर्दोष साबित किया है, दूसरे को कोर्ट ने दोषी साबित किया है, इसलिए दोनों की तुलना आप नहीं कर सकते। और जब कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया है, फिर प्रशांत किशोर क्यों? अब तो भाई लेकिन अब यहाँ तो सच में पूजा जी, सच में प्रशांत किशोर को लगता है कि उनकी बातों में दम है, तो उनको ये मामला जाके थाने में लिखाना चाहिए, कोर्ट में देना चाहिए, सीबीआई को देना चाहिए, ईडी को देना चाहिए। अरे वो तो आपके हाथों में है ना, वो तो आपके हाथों में ईडी सीबीआई को देना। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत बोल रहे हैं और जो आरोप आप लगा रहे हैं, आपके नेता जो लगा रहे हैं, अशोक चौधरी ने लगाया ना, फंडिंग को लेकर उनकी कंपनीज में चंदे के नाम पर क्या कुछ चल रहा है, तो आप भेज दीजिए, आप जांच बिठा दीजिए, वो तो सब आपके हाथों में है। बिल्कुल जांच तो होगी। सेल कंपनी के द्वारा, फर्जी कंपनी के द्वारा उनकी फंडिंग होती है। और उनकी फंडिंग में एक बात देखने वाली और है कि साउथ से जो कांग्रेस के सहयोगी हैं, आरजेडी के सहयोगी हैं, उनके द्वारा उनको फंडिंग की जाती है। पर स्पष्ट है कि ये पैसा लेकर के उनकी दलाली करने बिहार में आए, इनको बिहार के लोगों से कोई लेना देना नहीं। अविनाश पासवान, ये क्या चल रहा है? ये